नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न में मंगल की महादशा कैसी जाती है। प्रिय साथियों, वृषभ लग्न में वैसे तो मंगल देव एक परम मारक ग्रह होते हैं और मारक ग्रह की यही परिभाषा होती है कि वो जहाँ पर भी विराजमान होता है, उस भाव की हानि करता है। उसकी महादशा कभी भी ठीक नहीं रहती। आइए जानते हैं प्लेसमेंट प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कि मंगल देव वृषभ लग्न के विभिन्न भावों में विराजमान हो करके कैसा परिणाम दिखाएंगे अपनी दशा और महादशा में। तो साथियों बात करते हैं, जब भी मंगल देव लग्न में विराजमान हो, वृषभ लग्न की लग्न में विराजमान हो, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है कभी भी अच्छा निर्णय नहीं ले पाता। किम कर्तव्य विमूढ़ ही रहता है, किम कर्तव्य विमूढ़ ही रहता है, अर्थात यह करूं या वो करूं, इसी में रहता है। मंगल चूंकि हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है, इसलिए यह कोई ना कोई रोग भी, और वो भी स्थायी रोग दे देता है। ये जातक मंगली तो हो ही गया। मंगल की दशा अंतर दशा में इनको अनिद्रा या यूं कहें कि इंसोमेनिया जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर मंगल देव इनको स्पष्ट रूप से देते हुए देखे जाते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं मंगल देव जब भी द्वितीय भाव में विराजमान होंगे वृषभ लग्न की तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक जो है आंशिक मंगली तो हो ही गया, साथ ही में इनको धन की सदैव कमी रहती है। परिवार परिवार वाले इनका कभी भी साथ नहीं देते। परिवार की सोच कुछ अलग होती है और इनके जो तेवर होते हैं वो बगावती तेवर होते हैं। मंगल यहाँ पर विराजमान होकर के इनकी जो वाणी है उसे बहुत उग्र कर देते हैं, और ये वाणी इतनी उग्र हो जाती है कि इनके मुंह से गाली पहले निकलती है और ये बात बाद में करते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि मंगल देव जब भी तृतीय भाव में विराजमान होंगे तो क्या परिणाम दिखाएंगे। यहाँ पर मंगल देव हो जाते हैं अपनी नीच राशि में, तो ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनकी अपने भाइयों से नहीं बनती, और यदि ये अपने जीवन में कोई रिस्क लेकर के, कोई जोखिम उठा करके कार्य करते हैं तो उसमें भी कभी इनको सफलता नहीं मिलती, बल्कि ये औंधे मुंह गिर करके ही नीचे पहुंचने का कार्य करते हैं। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जिसके लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, वह कभी भी मंगल की दशा या अंतर दशा में इनकी नहीं होती। साथियों, अब यदि मंगल देव मारक होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो अब कैसा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पर इनकी जो माता है उनसे इनकी कभी भी नहीं बनती, सदैव अनबन बनी रहती है। बात की जाए जैसे भूमि भवन की, तो भूमि जो कि एक सुरक्षित निवेश माना जाता है आमतौर पर, लेकिन यहाँ पर ये भूमि को खरीद कर भी किसी न किसी उलझन में पड़ जाते हैं। भवन अपना स्वयं की गाड़ी, इनका जो लेने का जो सपना होता है वो सपना ही बना रहता है। मंगल की दशा और महादशा में वो कभी भी इनका पूरा नहीं होता, बल्कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे कहा जाता है, तो मंगल देव चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में की ओर खींचने का कार्य कर देते हैं, जिससे कि इनका जो है दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से खराब हो जाता है। साथियों, अब मंगल देव जब भी पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पर इनको प्रेम में बड़ा धोखा अवश्य ही मिलता है। शेयर मार्केट में ये बहुत बड़ा धोखा खाते हैं। संतान में डिले जरूर होता है, और संतान यदि इनके हो भी जाए तो वह इतनी नालायक संतान होती है कि ये कहते हैं कि ऐसी संतान होने से तो अच्छा था कि संतान ना होती तो ज्यादा बेहतर रहता। साथियों, जब मंगलदेव रोग रिपू और ऋण के भाव में विराजमान होते हैं तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो ये स्थिति, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझने की जरूरत है कि वैसे यहाँ पर मंगल देव जब भी विराजमान होते हैं तो रोग भी देंगे, रिपू भी देंगे, ऋण भी देंगे, छोटी मोटी जेल यात्राएं भी देंगे, कोर्ट कचहरी में भी फंसाएंगे। परंतु एक चीज यहाँ पर देखने लायक है कि वृषभ लग्न के लग्नेश बनते हैं शुक्र। अब गौर से समझिएगा इस फॉर्मूले को कि वृषभ लग्न के जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं शुक्र। अब यहाँ पर यदि लग्न मजबूत है
और लग्नेश अच्छी स्थिति में है, अपनी स्वराशि के होकर के बैठे हैं, मित्र अवस्था में और डिग्री वाइज मजबूत होकर के बैठे हैं, या अपनी उच्च राशि में मजबूत होकर के बैठे हों, मतलब शुक्र में बल हो खूब, मतलब डिग्री वाइज बलाबल हो, राशि के वाइज उनमें मतलब सपोर्ट हो उनके पास में, तो यहाँ पर मंगल देव जो है विपरीत राजयोग की परिस्थिति को भी पैदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। तो 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में विराजमान हो जाए तो ये विपरीत राजयोग की परिस्थिति बनती है, परंतु ये विपरीत राजयोग घटित तभी होता है जब लग्नेश बलवान हो। तो अब होगा क्या विपरीत राजयोग की परिस्थिति में, तो ये मंगल की दशा यानी कि जो है जीवन की सर्वोच्च दशाओं में से एक होगी, और ये भूमि भवन वाहन क्या इतना धन कमाएंगे अपने जीवन में कि इनके पास मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाएगी मंगल की महादशा में। तो कहने का मतलब है मंगल की महादशा यदि विपरीत राजयोग घटित होता है तो इनकी सर्वोच्च दशा जाती है। अब बात कर लेते हैं मंगल देव जब भी सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है, जब भी मंगल देव यहाँ पर विराजमान हो जाए तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि मंगल देव यहाँ पर बैठ करके रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो अब इसमें होगा क्या कि ये बहुत ही सुंदर स्थिति है। इनका जो है शादी के बाद जो है वो भाग्योदय होता है यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं, और तो आप देखेंगे कि इनके दाम्पत्य जीवन में रस भी होगा, और रस होने के साथ में विवाह के तुरंत पश्चात इनका भाग्योदय भी जरूर होता है, और जिसको हम कहते हैं कि रॉकेट बन जाना, इतनी स्पीड से ये तरक्की करना शुरू कर देते हैं। पति पत्नी में आपस में यदि ये कोई ज्वाइंट वेंचर करते हैं पत्नी के नाम से या पत्नी के साथ में, तो उसमें भी इनको जबरदस्त सफलता मिलती है। अगर ये पत्नी के साथ में भी अगर कोई साझेदारी बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो यहाँ पर इनको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं मंगल जब भी अष्टम भाव में हो तो क्या परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें वही थ्योरी अप्लाई होगी। वैसे तो मंगल अगर यहाँ पे विपरीत राजयोग की स्थिति नहीं होगी तो ससुराल से अनुबंध कराने का काम करते हैं। आप देखेंगे यदि ये सरकारी नौकरी में है तो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएंगे, और इनके खिलाफ जो है विभागीय जांच जो है इनके खिलाफ बैठ जाएगी। किसी प्रकार का नशा ऐसा व्यक्ति स्थायी नशा जरूर करता है और जिसके लिए इनको अपमानित भी होना पड़ता है, छोटी बड़ी जेल यात्रा भी वो करा देता है। लेकिन यदि शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाए, फिर वही थ्योरी जो मैंने यहाँ बताई थी वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाए, शुक्र बलवान हो जाए, तो यहाँ पर भी विपरीत राजयोग घटित होता है, और मंगल की दशा जीवन की सर्वोत्तम महादशाओं में से एक जाती है और राजयोग कारक बन जाती है, और ऐसा व्यक्ति मंगल की महादशा में अथाह अपार धन कमाता है। इन शॉर्ट अगर एक शब्द में कहूँ तो अथाह और अपार धन कमाता है मंगल की महादशा में। साथियों अब बात कर लेते हैं मंगल देव जब भी भाग्य भाव में विराजमान हो तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी जो है वो अच्छी स्थिति नहीं है। नवम भाव में विराजमान होकर के मंगल की अंतर्दशा कभी भी अच्छी रहने वाली नहीं है। इनको वो अधर्मी करने का कार्य करती है। एक प्रकार से ये विधर्मी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, और अपने मन ही मन कहते हैं या कहते हुए सुने जाते हैं कि जब ईश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं भी ईश्वर के लिए कुछ क्यों करूं। यदि ये विदेश यात्रा भी करते हैं तो वहां से भी इनको सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। भाग्य जैसे इनसे करवट ही बदल ली हो, मंगल की महादशा लगते ही जो है भाग्य ने जैसे इनसे करवट ही बदल ली हो। साथियों अब बात कर लेते हैं मंगल देव जब भी दशम भाव में विराजमान होंगे तो कैसे परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो कर्म का भाव है जब भी मंगल यहाँ विराजमान होंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल की दशा में कभी भी इनके लिए ठीक रहने वाली नहीं है। इनके पिता के साथ में इनके जबरदस्त मतभेद होंगे। यदि पिताजी पूरब चलेंगे तो इनको पश्चिम चलना है, और आप देखेंगे कि अपनी हमेशा मनमर्जी का कार्य ये करने की कोशिश करेंगे, मतलब उनके खिलाफ जाने की ही कोशिश करेंगे। अनुशासनहीनता यदि किसी की देखनी है तो वृषभ लग्न में मंगल दशम की देख लें। अनुशासनहीनता की चरम सीमा ये लांघ जाते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे कि अपने जिसे कहते हैं ना कुख्यात, अपने गलत कार्यों के लिए ये कुख्यात होते हैं। दशम मंगल वृषभ लगन वालों के दशम मंगल में अगर हैं तो अपने गलत कार्यों को लेकर के ये कुख्यात
हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि मंगल की दशा लगते ही जिस पद पर हैं ये, वह पद भी इनसे छिन सकता है। यदि ये स्टूडेंट हैं और आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मंगल की दशा अंतरदशा में इनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। हमेशा 1 या 2 नंबर से चाहे ये रह जाएं, परंतु इनका कभी भी सिलेक्शन आईएएस पीसीएस में नहीं होने वाला। यदि मंगल की महादशा चल रही है और ये आईएएस पीसीएस के पेपर दे रहे हैं, तो वो मंगल देव इनका कभी भी कार्य पूरा होने नहीं देते और इनकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। साथियों, अब मंगल देव एकादश भाव में जब भी विराजमान होंगे तो कैसे परिणाम दिखाएंगे? तो यहाँ पर विराजमान मंगल देव अच्छी खासी आती हुई आय, मतलब इनकी जो इनकम है, अच्छी खासी आती हुई आय मंगल की दशा या अंतरदशा आते ही खत्म हो जाती है। ये स्पेशलिस्ट कितने भी बने रहें, इनके अंदर कितनी भी मतलब स्पेशलाइजेशन बना रहे, खुद पैसा पैदा करने की खूब खूबी बनी रहे, परंतु वो कभी भी काम नहीं आएगी मंगल की महादशा में। जितना इनको मतलब ये अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे, ये उतना ही डूबते चले जाते हैं और इनकी जो मन की इच्छा होती है वो कभी भी व्यक्ति की पूरी नहीं हो पाती। अपने ही लोग जिनको इन्होंने कभी जीवन में सपोर्ट किया था, जिनको आगे बढ़ाया था, वे जो है इनके पीठ में खंजर घोंपने का कार्य करते हैं। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं मंगल देव जब भी द्वादश भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो अब ये वही स्थिति बन गई विपरीत राजयोग स्थिति, कि मंगल देव जब भी यहाँ पर अपनी ही राशि में विराजमान होंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है सोच समझ कर निर्णय लेता है और वह भी बहुत सोच समझ के करता है। विदेश में जाकर के इनको जो है वो एनआरआई की जो सिटीजनशिप है वो भी इनको मिल जाती है और इनका जो बुढ़ापा है वो भी बहुत अच्छा बीतता है। तो ये साथियों सूक्ष्म रूप से रही मंगल की महादशा वृषभ लग्न वालों के लिए। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो ये पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी जानकारी काम आ सके। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।